संदेश देना चाहेंगे? संविधान जयंती के शुभ अवसर पर मैं सबसे पहले संविधान में जो जनतंत्र का अधिकार पूरे जनता को मिली है, जो आर्टिकल 326 है, वोट देने का अधिकार है और जनता अपने वोट का इस्तेमाल करती है। अगर जनता के 326 के तहत अगर अधिकार नहीं दिया जाता तो एक सुदूर इलाका में नेता नहीं जा पाते। इसलिए मैं संविधान के जयंती समारोह की ओर से मैं ये उपदेश देता हूँ कि संविधान है तभी आपका सुदूर मोहल्ला में भी जा कर के आप पूंजीवाद नेता आपसे वोट के भीख मांगता है। मेरा नाम स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार अर्जक है। मैं मानववादी विचार चिंतक के आदमी हूँ और संविधान में लोगों में फैलाने का काम करता हूँ। आज संविधान दिवस है, क्या लोगों को संदेश देना चाहिए? लोगों को हम लोग इस समारोह के माध्यम से संदेश साफ साफ दिया कि इस देश में कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जो कांग्रेस संविधान बचाने की बात करता है, वही आज से पहले और आज भी कांग्रेस ने ख़त्म किया इमरजेंसी लगा के मौलिक अधिकार को, इमरजेंसी लगा के संवैधानिक अधिकार को। इसलिए कांग्रेस बीजेपी से सावधान हो जाइए और दोनों को एक ही जगह पर समेटिए और तीसरे धारा के रूप में बहुजन समाज पार्टी को इस देश में खड़ा कीजिए। अम्बेडकरवादी मूवमेंट जब चलेगा तो संविधान बचेगा, मौलिक अधिकार बचेगा और उसी के तहत, संविधान के तहत ही आपका कल्याण होगा। इसके लिए संगठन बनाइए और बहुजन समाज पार्टी को खास करके गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में चूँकि समारोह था, इसको मजबूत कीजिए। आने वाला विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट उम्मीदवार के पीछे और उसके सिंबल के पीछे चलने की तैयारी कर लीजिए। राघवेंद्र नारायण यादव, जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी किया। आज संविधान दिवस है। आज के दिन ही 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान ग्रहण किया संविधान सभा ने, और इस अवसर पे हर देशवासी को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान के अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे, संविधान की विचारधारा के अनुसार चलेंगे और अपने सिर्फ राजनीति में नहीं, सामाजिक जीवन में भी संविधान की विचारधारा को मानेंगे और उसके अनुसार जीवन यापन करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट सुरेश राव, केंद्रीय प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी बिहार। लेकिन नियम कानून ऐसे नहीं थे जिससे आम लोगों का भला हो जाए। आज यहां आप लोग बैठे हैं, कितने लोग इसमें ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं? हाथ जरा ऊपर उठा देंगे। ग्रेजुएट कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं, मतलब 50% से ज्यादा लोग ग्रेजुएट हैं। एक बार ताली बजा लीजिए अपने लिए। मैं आपको पूछूं कि इसमें कितने ऐसे लोग बैठे हैं जिनके पिताजी ग्रेजुएट थे? कितने लोग ऐसे हैं? एक लोग। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी मां ग्रेजुएट थी? कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में 1950 के पहले डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हुआ करते थे? मैं सिर्फ 75 साल पुरानी बात कर रहा हूं, कोई 1000-2000 साल पुरानी नहीं कर रहा हूं, पाषाण युग की या प्राचीन भारत की। मैं सिर्फ 75 साल पुरानी बात कर रहा हूं। संविधान लागू हुए 75 साल ही हो रहे होंगे ना, लगभग, इससे ज्यादा तो नहीं हुआ। यानी 75 साल पहले अगर हमारे बाप दादे मीटिंग करते होंगे तो उसमें सब अनपढ़ लोग बैठते होंगे। आप ही बता रहे हो कोई पढ़ा लिखा नहीं था, मैं थोड़ी कह रहा हूं।
और 75 साल के बाद इसमें आधे से ज्यादा ग्रेजुएट लोग बैठे हुए हैं। आप ही लोग बता रहे, मैं नहीं बता रहा हूं, अभी हाथ उठाया है। ये संविधान की देन है। तो इस संविधान ने जब सब लोगों को बराबर अधिकार दे दिया, पढ़ने लिखने, व्यापार करने, नौकरी करने, घूमने फिरने, अपना डेवलपमेंट करने का, तो 75 साल में चमत्कार हो गया। 75 साल पहले जिनके घर के लोगों ने स्कूल का मुंह नहीं देखा था, आज उनके बच्चे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। पढ़ नहीं रहे, पढ़ा रहे। ऐसे ही बात ये। आज जिनके पास, मैं एक दूसरा और सवाल पूछ लूं, कितने लोग यहां आज आए हैं जो कार से आए हैं? मोटरसाइकिल से कितने लोग आए हैं? हाथ ऊपर कर देंगे। आधी संख्या है, लगभग आधे से ज्यादा है। अगला सवाल पूछूं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पिताजी के पास मोटरसाइकिल थी? 1950 के पहले कितने लोगों के घर कार थी, मोटरसाइकिल थी? ये चमत्कार है संविधान का कि जिनके बाप दादों के पास साइकिल नहीं थी वो कार से चल रहे हैं। मैं भी उसमें से एक हूं। ऐसा थोड़ी मैं खाली आपको कह रहा हूं। मैं कौन राजा के घर से आया हूं? मैं भी वैसा ही हूं जैसे आप हैं। यानी संविधान नहीं था तो हमारे घर में साइकिल नहीं थी, और संविधान आया तो 75 सालों में हम लोग कार से चल रहे हैं। आज समाज का बड़ा हिस्सा कार से चल रहा है, मोटरसाइकिल से चल रहा है। जिनके बाप दादों के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था वो कोट पैंट पहने। जिनके बाप दादों के पास रहने के लिए झोपड़ी नहीं थी वो पक्के घरों में रह रहे हैं। ये संविधान का कमाल है। थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करिए, ये संविधान ना हो, संविधान प्रदत्त अधिकार ना हो, और हम फिर से 1950 के पहले वाली जिंदगी में जाएं, या हमारे बच्चे जाएं, जीना पड़े, कैसा लगेगा?